अगर आप स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसके मेन इंपॉर्टेंस रूल जो आपको यूट्यूब पे बहुत ही कम मिलते हैं। आपको बेसिक जानकारी दी जाती है, लेकिन मैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये बहुत ही मतलब डीप लेवल के नियम हैं यानी रूल्स हैं, जिनको आप जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि देखिए, स्टॉक का जो ऑप्शन की ट्रेडिंग होती है ये, और जो इंडेक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग यानी निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग होती है ऑप्शन में, उससे थोड़ा डिफरेंट होती है। इसमें थोड़ा चीज़ें बदल जाती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ तो ये है कि जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड स्टॉक हैं सभी में ऑप्शन ट्रेडिंग होती नहीं है। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप पता कर सकते हैं कि किन किन स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आसानी से आप जान जाएंगे कि कौन कौन से स्टॉक। टोटल 192 स्टॉक्स हैं जिसमें ऑप्शन एवं फ्यूचर की ट्रेडिंग होती है। आप लिस्ट आसानी से एनएससी की वेबसाइट में निकाल सकते हैं, मैंने उस वीडियो में बताया है तो आप देख लीजिएगा। अब उसमें एक डिफ़िकल्ट बात आती है कि वो 192 स्टॉक्स हैं, उसमें भी आपको चूज करना होगा कि किस स्टॉक में आप ट्रेडिंग करें। क्योंकि स्टॉक के ऑप्शन में ये होता है कि वॉल्यूम यहाँ कम होता है तो मैनिपुलेशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो बिगनर होते हैं वो ज़्यादा लॉस कर देते हैं और ट्रैप होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप इन रूल को जान लें तभी आप स्टॉक के ऑप्शन की मतलब ट्रेडिंग की शुरुआत करें तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखिए, सबसे पहला जो मेरा रूल है, यानी पहले आप बेसिक चीज़ें जानें कि देखिए, जो इंडेक्स का यानी बैंक निफ्टी निफ्टी फिर निफ्टी में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है उसकी जो एक्सपायरी होती है वो वीकली होती है। आप जानते होंगे कि हर गुरुवार को जो है वो एक्सपायर हो जाता है, जो भी ऑप्शन होता है उसका प्रीमियम जीरो हो जाता है, जिस हिसाब से इंडेक्स का प्राइस रहता है यानी रेट रहता है, वैल्यू रहती है, तो उस हिसाब से वो मतलब बिहेव करता है। लेकिन जो ऑप्शन का मतलब स्टॉक का ऑप्शन रहता है उसकी जो एक्सपायरी होती है वो मतलब महीने के लास्ट गुरुवार को होती है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये महीने के लास्ट गुरुवार को होती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर जान जाएं कि इसमें आपको मतलब एक मंथ का ही ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, हर सप्ताह का नहीं मिलता है। यानी जैसे मान लीजिए कि इस समय फरवरी चल रहा है तो आपको फरवरी के ऑप्शन मिल जाएंगे और आपको नेक्स्ट मंथ के भी ऑप्शन मिल जाएंगे और इसके आगे के भी मिल जाएंगे। ओवरऑल 3 मंथ के आपको अवेलेबल रहते हैं। वैसे ही फ्यूचर के भी अवेलेबल रहते हैं, यानी आप उसके फ्यूचर भी 3 महीने के खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आपको इसमें ऑप्शन में इसके लॉट साइज अलग अलग स्टॉक के हिसाब से रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी स्टॉक अडानी, मान लीजिए अडानी पोर्ट्स है तो इसमें आपको 625 के समथिंग आपको एक लॉट मिल जाएगा। जबकि और किसी एसबीआई में इसमें जाएंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये आप अपने हिसाब से उस लिस्ट में देख लीजिएगा कि कौन कितने लॉट का है। वैसे जो लॉट ऑप्शन में रहता है वही फ्यूचर में रहता है, यानी अगर आप उसी स्टॉक के फ्यूचर में ट्रेड करेंगे तो उतने ही लॉट का आपको फ्यूचर बाई करना पड़ेगा, और अगर आप ऑप्शन में करेंगे तो उतने ही लॉट का ऑप्शन रहेगा। लॉट का मतलब ये हुआ कि आप उतने पर्टिकुलर क्वांटिटी बाई कर सकते हैं एक साथ, उसमें आप घटा नहीं सकते हैं। अगर बढ़ाएंगे तो आपको मल्टीपल करना होगा। यानी मान लीजिए अडानी पोर्ट का 625 का है तो अगर आप 2 लॉट खरीदेंगे तो आपको 1250 क्वांटिटी बाई करना होगा। अब चूंकि ऑप्शन में आपको यहाँ ऑप्शन में सस्ता प्रीमियम बंदे, अगर मान लीजिए आप इसको कैश में खरीदेंगे या फ्यूचर में खरीदेंगे 625 क्वांटिटी, तो आपको उस स्टॉक जो भी प्राइस चल रहा है उससे आपको इसको मल्टीपल करना होगा, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन ऑप्शन में क्या है कि आपको वही सस्ता दाम में मिल जाता है और आप उसको कम प्राइस में खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि ऑप्शन में टाइम डीके का सिस्टम रहता है। यानी आपने अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को यानी ऑप्शन की कॉल या पुट को, स्टॉक की, उसको मान लीजिए आपने होल्ड किया है तो उसके साथ साथ उसके टाइम वैल्यू भी उसमें घटती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। वैसे मैं इसमें डीप में नहीं जाने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको मतलब बेसिक जानकारी देने वाला हूँ जो इन डिटेल मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही चाहिए।
दूसरा रूल ये है हमारा, जो आपको अगर मान लीजिए किसी कॉल या स्टॉक की कॉल या पुट को आप बाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना होगा। मैं इसमें बाइंग के लिए बता रहा हूँ, सेलिंग के लिए नहीं, इसमें बाइंग के लिए। आप किसी भी स्टॉक के कॉल को बाई करते हैं या पुट को बाई करते हैं तो उसके लिए, बाकी सेल करने के लिए अलग सिस्टम होता है, वो इसमें चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, कॉल या पुट तो आप सभी जानते होंगे कि कॉल पुट का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई अडानी पोर्ट्स मान लीजिए इस समय 500 का चल रहा है और आपको लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में ये 500 से ऊपर जाएगा, तो आप कॉल बाई करेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है कि 500 से नीचे जाएगा तो आप पुट बाई करेंगे, तब आपको प्रॉफिट होगा। तो इसमें जो भी कॉल या पुट का जो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड होता है वो स्टॉक के प्राइस से डिसाइड होता है, जबकि निफ्टी या बैंक निफ्टी का है तो वो इंडेक्स के वैल्यू से हिसाब मतलब डिसाइड होता है, तो अलग सिस्टम है। बाकी स्टॉक, इसमें आपको स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्टॉक के प्राइस को देखना होगा, यानी उसी हिसाब से आप इसकी ऑप्शन की कॉल या पुट को डिसाइड कर पाएंगे। अच्छा, आपको इसमें जैसे मान लीजिए 500 है तो इसमें आपको 500 की कॉल मिल जाएगी, 520 की कॉल मिल जाएगी, 540 की मिल जाएगी, यानी एक नंबर अल्टरनेटिव मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी में आप 50-50 प्लस करके बाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 18,050 की कॉल ख़रीदते हैं तो आप 18,100 की ख़रीदेंगे, ना कि 18,070 की। वैसे इसमें भी प्राइस का एक डिफरेंस होता है कि मान लीजिए आप 520 की कॉल ख़रीदेंगे तो अगर आप अगली कॉल ख़रीदना चाहते हैं तो आप 540 की ही बाई करेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप किसी स्टॉक की ऑप्शन को आप बाई करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको 20 तारीख तक ज़रूर से ज़रूर उसमें आप जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है आप उसको कट कर दें। यानी आप मंथ के लास्ट गुरुवार तक वेट ना करें। आप लास्ट गुरुवार तक वेट ना करें, जबकि आपके जो ऑप्शन की कॉल या पुट है उसकी वैल्यू लास्ट एक्सपायरी मतलब मंथ के लास्ट गुरुवार तक वैलिड रहती है, लेकिन आप 20 तारीख तक उसको ज़रूर कट कर दें, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। वैसे मैं आपको कहूँगा कि जब भी आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करें तो आप 1-2 दिन में, 3 दिन में मतलब उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा होल्ड करने में प्रॉफिट नहीं रहता है, क्योंकि जो बायर होते हैं उनको टाइम डिके का सिस्टम रहता है। तो आप अगर मान लीजिए आपने बाई भी कर लिया, उसकी 10-20 रुपये वैल्यू बढ़ भी गई तो आपको टाइम वैल्यू इधर खा जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन में, स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए ही उसको बाई करें और उसको होल्ड करें। प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, लॉस हो जाए तो ठीक है, अपने सिस्टम के हिसाब से बुक कर लें, लेकिन लास्ट एक्सपायरी के जो गुरुवार है उस तक ना रुकें, क्योंकि इसमें आपको कभी कभी पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ उसमें टाइम डिके भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये सिस्टम रहता है कि आपको लास्ट एक्सपायरी आपके प्रीमियम से ऊपर भी है तो ज़्यादा प्राइस बढ़ता नहीं है। तो इसलिए आप 20 तारीख तक ही इसको होल्ड करें अगर करते हैं तो। वैसे मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप 3-4 दिन के ही मतलब सिस्टम में रखें कि आपको प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से इसको कट कर सकते हैं। अब जो फोर्थ रूल की बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको, जो मैंने 192 बताए हैं स्टॉक की इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, तो इसमें अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उन्हीं को चुनना है जो लिक्विड स्टॉक हैं। लिक्विड का मतलब जिसमें ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, और क्योंकि इसमें जानते हैं कि आप निफ्टी हुआ या बैंक निफ्टी हुआ, इस सब में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो आप कितनी भी क्वांटिटी कितने भी लॉट से आप इंटर हो जाएंगे और तुरंत एग्जिट हो जाएंगे, ज़्यादा प्राइस का अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हैवी वैल्यूम में ट्रेड होता है। लेकिन आप स्टॉक के ऑप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे बिड प्राइस लगती है, और आप उस स्टॉक के ऑप्शन जो भी कॉल या पुट को आप चूज करेंगे उसके बिड प्राइस को देखेंगे तो वहाँ 1 से 2 रुपये तक डिफरेंट रहता है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो। अगर वॉल्यूम बहुत कम है तो वहाँ तो आपको 50-50, 100-100 रुपये का अंतर मिल जाएगा। कि जैसे मान लीजिए कोई एक लॉट को 110 रुपये में सेल करना चाह रहा है तो उसको लेने वाला सिर्फ 50 रुपये में ही तैयार है, तो जैसे ही आप अपनी पोजीशन को कट करेंगे तो आपको डायरेक्ट एक लॉट में 50 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि जिस भी स्टॉक में आप स्टॉक के ऑप्शन में ट्रेडिंग करें तो उसकी बिड ज़रूर देख लें, वहाँ पे वॉल्यूम होना चाहिए। तो हैवी लिक्विड का मतलब ये जो मोस्ट बड़े हैं, जिनका कैपिटल, मार्केट कैपिटल बड़ा है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में हुए जो जिनका मतलब हैवी वैल्यू में ट्रेड होता है, ये ज़रूर आप चूज करें। और एक एक
एक और सिस्टम होता है कि आप एनएससी की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि आज के डे में ऐसा जब सबसे ज़्यादा किस स्टॉक में वॉल्यूम ट्रेड हो रहे हैं, तो उस हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि लिक्विड स्टॉक में ही आपको ऑप्शन बाई करना है, नहीं आप फिर इसमें आपको स्टॉक को कट करने में आपको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, आप 110 पे खड़े हैं, लेकिन जब आप उसको कट करेंगे तो लेने वाला आपको 50 रुपये का ही मिलेगा, तो आपको सीधा सीधा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद जो फिफ्थ रूल है, इसमें आपको हमेशा लिमिट में ही खरीदना है, यानी मार्केट प्राइस पे आपको इसको बाई नहीं करना है, आपको लिमिट ऑर्डर ही प्लेस करना है, तो लिमिट पे ही इसको बाई करिए। सिक्स रूल ये है कि आपको प्राइस एक्शन ट्रेंड वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, यानी आप इक्विटी में प्रॉफिटेबल हो, यानी आप ट्रेंड को समझते हो, ट्रैपिंग सिस्टम को समझते हो, ये सारी चीज़ें समझते हो, तभी आप इसमें ट्रेड करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक लॉट 625 रुपये का होता है, 625 क्वांटिटी का होता है। तो अब इसमें मान लीजिए कि आपका 2 रुपये अगर भी डाउन हुआ ना, तो आपके कॉल या पुट का रेट तो आपको सीधा 1200-1300 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपको ट्रेंड और प्राइस एक्शन वगैरह पता होना चाहिए। आप इक्विटी में ट्रेड कर लिए हो, आपको नॉलेज हो, तभी आप इसमें करें। तो ये बेसिक से रूल थे जिनको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको ज़रूर आप ध्यान रखें। कम से कम आप लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करें, हैवी वॉल्यूम वाले में करें, वहाँ मैनिपुलेशन नहीं होता है। कम वॉल्यूम में आपको कोई भी बड़ा खिलाड़ी आ गया और ज़्यादा हैवी क्वांटिटी बाई कर लिया, तो वहाँ मैनिपुलेशन हो गया, आपका स्ट्राइक जो भी आपके फेवर में चल रहा है तुरंत आपके अपोजिट हो जाएगा, तो वहाँ आपका स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाएगा। तो आप हैवी वॉल्यूम में ट्रेड करें और 3-4 दिन के मतलब आपको अगर वनडे में प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपका एनालिसिस कर रहा है कि ये और आगे जाने वाला है, तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट तक इसको होल्ड नहीं करना है। और यहाँ आप कम से कम 50,000 तो लेके ही आएँ, क्योंकि यहाँ पे आप 10-20 हज़ार में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार भी आपको लॉस हुआ तो आप दोबारा मैनेज करने में तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये बेसिक सारी जानकारी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होंगी। लेकिन आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई और क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, या स्टॉक मार्केट से कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको स्टॉक से रिलेटेड ऐसी ही जानकारी देने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही हेल्पफुल बनाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।